मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से संबंध रखता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस और सार्वभौमिक स्वीकृति यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दोनों सिखाया है। हम सिर्फ अपनी बात ही नहीं करते बल्कि सभी धर्म की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र से हूँ जिसने सभी धर्मों और पृथ्वी के सभी देशों के शरणार्थियों को शरण दी है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी यानी कि मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसने सदा से ही विश्व को शांति, अहिंसा व सहिष्णुता यानी कि पीस, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस का पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं हैं बल्कि 1893 ईस्वी में शिकागो के प्रसिद्ध धर्म संसद में दिए गए स्वामी विवेकानंद की उक्तियां हैं। आज जब विश्व भर में हिंसा का तांडव हो रहा है, अधिकांश देश अपनी अपनी झूठी अहंकार और ताकत का जोर आजमाइश कर रहे हैं। आतंकी प्रवृत्ति के लोग जब समूचे विश्व में कोहराम मचाने पर तुले हुए हैं, ऐसे में शांति और सह अस्तित्व का मंत्र देने वाला भारतीय सनातन हिंदू व्यवस्था ही विश्व को शांति और उन्नति की नई राह दिखा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध और इस्लामिक आतंकवाद अथवा कट्टरवाद के आग में झुलसते इस विश्व को सनातन हिंदू संस्कृति के शांति और सह अस्तित्व वाली मरहम अथवा मेडिसिन की जरूरत है। अपनी इस महान सांस्कृतिक विरासत का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति हजारों वर्ष से एक ही नीति पर चलती आ रही है और वो है अहिंसा, विश्व शांति और सह अस्तित्व। हजारों वर्ष का हमारा इतिहास इस बात को साबित करता है कि हम युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास रखते हैं। बुद्ध से मेरा मतलब है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिन्होंने विश्व को सत्य, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि भारत में भगवान बुद्ध के अवतार से पहले सत्य और अहिंसा की बात नहीं की जाती थी। उनसे पहले भी हमारे वेदों, उपनिषदों व अन्य सनातन शास्त्रों में सत्य, अहिंसा व विश्व शांति को प्राथमिकता दी गई है। विश्व में समस्त प्रकार की शांति की कामना करते हुए यजुर्वेद में कहा गया है, ओम द्वौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरोधि। ओम शांति शांति शांति। अर्थात द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवगणों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो, शांति हो, शांति हो। वैसे तो यजुर्वेद के इस मंत्र के द्वारा कुल मिलाकर विश्व के समस्त जीवों, वनस्पतियों और प्रकृति में शांति बनी रहे ऐसी कामना की गई है, परंतु विशेषकर सनातन धर्मावलंबी अथवा हिंदू संप्रदाय के लोग अपने हर प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजा, यज्ञ, संस्कार आदि के शुरू में और अंत में इस शांति पाठ वाले मंत्र का उच्चारण करते हैं। दूसरे शब्दों में सनातन का मूल आधार ही सत्य, अहिंसा और विश्व शांति है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार से
बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे सर्वेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। शांति हो, सबका शांति हो, सब में शांति हो। इस प्रकार सत्य की राह पर चलना, अहिंसा का हर संभव पालन करना और सभी के शांति की कामना करना ही हमारा मूल लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि शांति की इसी राह पर चलते हुए भारत अपने उन्नत बौद्धिक विकास को हासिल कर सका। हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषियों मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए ज्ञान का ऐसा भंडार प्राप्त कर लिया जो समूचे विश्व को नई दिशा प्रदान करने लगा। राजनीति के क्षेत्र में महाजनपदों ने जहां एक ओर गणतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा राजकाज का असली बागडोर जनता के हाथ में दे दिया, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी हमें आर्थिक नीतियों की बारीकियों से अवगत कराता है। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और स्त्री पुरुष सामंजस्य व्यवस्था का अद्भुत और अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कर्म के आधार पर समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वर्णों का काम बटा हुआ था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ और शिक्षण संबंधी कार्य करना, जबकि क्षत्रिय को राजकाज एवं युद्ध कौशल संबंधी कार्य दिए गए। वैश्य को कृषि एवं अन्य उत्पादन व व्यवसाय संबंधी कार्य दिए गए थे, तो शूद्र को तीनों वर्णों के लिए सेवा यानी कि सर्विस प्रदान करने का कार्य दिया गया था। दोस्तों, कमाल की बात तो ये थी कि चूंकि वर्ण कार्यों से निर्धारित होते थे, इसलिए एक ही परिवार के सदस्य अपने अपने काम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाते थे। प्राचीन भारत में आजकल के जन्म पर आधारित जात व्यवस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इसी प्रकार से जीवन के लक्ष्य को भी निर्धारित किया गया था। इसके लिए आश्रम व्यवस्था लागू किया गया, जो इस प्रकार है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्षों के लिए हर आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। सबसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसके अंतर्गत अविवाहित रहकर गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करना होता था। 25 से 50 वर्ष का आयु गृहस्थाश्रम कहलाता था, जब व्यक्ति को विवाह कर संतान उत्पत्ति करने को कहा गया। साथ ही परिवार का भरण पोषण के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करने की बात भी कही गई। 50 से 75 वर्ष की आयु वालों को वानप्रस्थ आश्रम वाला कहा गया। इसके अंतर्गत परिवार के दायित्व से मुक्त होकर समाज, देश व विश्व में जन कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य में मनसा वाचा कर्मणा सहयोग करने की बात कही गई। और 75 से ज्यादा आयु वालों के लिए संन्यास आश्रम निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना में अपने आप को लीन कर ले और अंततः देह त्याग कर ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करे। दोस्तों, इन आश्रम व्यवस्था के अलावा समाज में स्त्री पुरुष के बीच समरसता भी कमाल की थी। पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। वे राजकाज में भी हिस्सा लेती थी और जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में भी जाती थी। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य स्थापित रखना भी प्रमुख रूप से स्त्रियों का ही दायित्व हुआ करता था। वयस्क होने पर ही विवाह की जाती थी, यानी कि बाल विवाह का नामो निशान नहीं था और स्त्रियों को स्वयं पति चुनने का अधिकार भी था। दूसरे शब्दों में गंधर्व विवाह या लव मैरिज भी आम बात थी।
शकुंतला दुष्यंत का गंधर्व विवाह आज भी अनुकरणीय है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि सराहनीय है। अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल शास्त्र हो, औषध विज्ञान या मेडिकल साइंस हो, प्राचीन भारत विश्व गुरु की भूमिका में रहा है। इसके अलावा गणित, शैल चिकित्सा, आयुर्वेदिक पद्धति एवं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि अतुलनीय रही है। आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत जैसे विद्वानों की उपलब्धियां ही आधुनिक विज्ञान का आधार स्तंभ बना। अपनी ऐसी ही उन्नत और महान व्यवस्था के बारे में जानकर निश्चय ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम आज भी इस युद्ध और हिंसा रूपी आग के लपटों से झुलसती हुई दुनिया को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाकर उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। यहीं पर हम भारतीयों को विश्व गुरु की भूमिका में आना होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, उन्नति और प्रगति विश्व शांति में ही है। हमारा मानना है कि अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा तो केवल छोटे बुद्धि वाले सोचते हैं। हम उदार भारतीयों के लिए तो समूचा विश्व ही अपना परिवार है। आइए तो हम कामना करें एक ऐसे विश्व का जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, सबके लिए समानता हो, जहाँ जाति धर्म की जंजीर ना हो, जहाँ स्त्री पुरुष में भेदभाव ना हो, जहाँ भौतिकवाद और आध्यात्म के बीच सामंजस्य हो, जहाँ शांति हो, जहाँ सुरक्षा हो और जहाँ मिलकर प्रगति करने की भावना हो। यही हम भारतीयों के आदर्श वाक्य हैं, यही हमारा ध्येय है। इसीलिए तो अमिट अविनाशी भारतीय सनातन संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।